हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने चार पीट मेथड को डिस्कस किया था। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने चार पीट मेथड और उसके वर्किंग रूल को डिस्कस किया था। और चार पीट मेथड का यूज करके किसी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जो कि फर्स्ट ऑर्डर की होती है उसको कैसे सोल्व करते हैं ये डिस्कस किया था। ठीक है, और लास्ट वीडियो में हमने चार पीट मेथड की एक प्रॉब्लम को भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम चार पीट मेथड की टू और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं प्रॉब्लम्स की ओर और डिस्कस करते हैं उसको चार पीट मेथड से कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसे हमें सॉल्व करना है। अब देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, पहले तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। द गिवन पी डी ई इज, तो क्या है वो हमारी 2zx माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2q(xy) प्लस pq इक्वल टू 0। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इस मेथड को हम किस मेथड से सोल्व करें, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास टू मेथड्स हैं, लैग्रेंजी मेथड और चार-पी मेथड। ठीक है, तो अगर इक्वेशन नॉन लीनियर है तो चार पीट मेथड यूज करना है और क्वासी लीनियर है तो लैग्रेंजी यूज करना है। ठीक है, तो अब जैसा कि आप इसकी टर्म्स में देख रहे हैं तो यहाँ पर तो p की पावर 1 है, यहाँ पर q की पावर भी 1 है। तो इसका मतलब यहाँ देखें हम तो यहाँ पर तो p और q की जो पावर है वो 1 है, यानी यहाँ से आपको नहीं पता चला कि इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर। लेकिन जब आप इस टर्म पर जाते हैं पी क्यू की टर्म पे तो दो डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, इसका मतलब इक्वेशन क्या है? नॉन लीनियर है। तो पी क्यू आपस में मल्टीप्लाई हो गए, इसीलिए ये इक्वेशन क्या बन गई? नॉन लीनियर। और नॉन लीनियर है तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है? चार पीट मेथड यूज करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं? तो जैसा कि मैंने वर्किंग रूल में बताया था, पहले तो आपने जो गिवन इक्वेशन थी उसको एज इट इज लिख लिया, इसको इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। उसके बाद एक फंक्शन क्रिएट करते हैं आप इस इक्वेशन से जो गिवन है। तो फंक्शन हम लेट कर लेंगे एफ, और उसमें क्या करना होता है, इक्वेशन को वन साइड करके राइट हैंड साइड में जीरो देखते हैं, बनाते हैं। तो क्या हो गया, इसमें राइट हैंड साइड में ऑलरेडी जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 2zx माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2q(xy) प्लस पी क्यू। अगर राइट हैंड साइड में जीरो को छोड़कर कुछ और टर्म होती तो उसको भी हम लेफ्ट में ले लेते और फंक्शन के इक्वल कर देते। तो ये हो गया फंक्शन। अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं इस फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव, किसके रेस्पेक्ट में? एक्स वाई जेड और पी क्यू के रेस्पेक्ट में। तो पहले एक्स के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो एक्स की दो टर्म है, एक तो ये टर्म और एक ये टर्म, बाकी दोनों, एक ये टर्म भी है, तीन टर्म एक्स की हैं। तो इनका डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2z माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2px, और थर्ड टर्म का हो जाएगा -2qy। फोर्थ टर्म में एक्स नहीं है तो ये कांस्टेंट है, इसका जीरो हो जाएगा। अब इसी तरह से आप y के रेस्पेक्ट में अगर करें तो फर्स्ट टर्म में y नहीं है तो कितना हो जाएगा डिफरेंशियल? जीरो फर्स्ट टर्म का, सेकंड टर्म में भी y नहीं है, इसका भी जीरो, थर्ड टर्म में डिफरेंशियल हो जाएगा -2q(x), और फोर्थ में भी y नहीं है तो उसका भी जीरो। अब z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो z आपको केवल एक सिंगल टर्म में है, फर्स्ट टर्म में है, तो इसका डिफरेंशियल होगा तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, क्योंकि z का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। बाकी और किसी टर्म में जेड आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो उनका सभी टर्म्स का जीरो हो जाएगा। अब पी के रेस्पेक्ट में आप करेंगे इसका डिफरेंशियल, तो पी के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो पी की दो टर्म है, एक तो सेकंड और एक ये लास्ट वाली, तो करिए इसका कितना आ जाएगा? -x स्क्वायर और प्लस क्यू।
इसी तरह से डेल एफ ओवर डेल क्यू फाइंड करेंगे, क्यू के रेस्पेक्ट में किया। तो क्यू की कौन सी टर्म है, ये दो टर्म है, इनका दोनों का कर दीजिए। तो कितना हो गया, -2xy प्लस क्यू के रेस्पेक्ट में किया तो यहाँ पी आ जाए। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स आपने फाइंड कर लिए, उसके बाद क्या लिखते हैं, चार पी इक्वेशंस को लिखते हैं, क्या होती हैं, जो कि डी एक्स अपॉन, सॉरी डी डी पी अपॉन डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस पी डेल एफ ओवर डेल जेड इक्वल टू डी क्यू अपॉन डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ ओवर डेल जेड इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ ओवर डेल पी इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ ओवर डेल क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस पी डेल एफ ओवर डेल पी माइनस क्यू डेल एफ ओवर डेल क्यू इक्वल टू होता है डी एफ अपॉन जीरो। क्लियर। अब जो पार्शियल डेरिवेटिव्स आपने फाइंड किए हैं, ठीक है, उनकी वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, डी पी अपॉन डेल एफ ओवर डेल एक्स कितना है आपका, 2z - 2px -2qy प्लस यहाँ पर कितना है आपका p इंटू डेल एफ ओवर डेल जेड कितना है 2x, तो ये हो जाएगा 2px। क्लियर। उसके बाद आते हैं डी क्यू अपॉन, तो कितना हो जाएगा, डेल एफ ओवर डेल वाई कितना है आपका, माइनस का 2qx प्लस क्यू और डेल एफ ओवर डेल जेड कितना है 2x, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू डी एक्स के अपॉन में आएंगे तो कितना है, माइनस का डेल एफ ओवर डेल पी कितना है, ये है आपके सामने, तो माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्यू और डी वाई अपॉन कितना हो जाएगा, माइनस डेल एफ ओवर डेल क्यू। तो डेल एफ ओवर डेल क्यू कितना है, माइनस का 2xy प्लस पी इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कितना, डी जेड अपॉन माइनस पी डेल अपॉन डेल एफ ओवर डेल पी कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस क्यू डेल एफ ओवर डेल क्यू कितना है, -2xy प्लस पी इक्वल टू डी एफ अपॉन जीरो, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। क्लियर है भाई। अब हमें इसमें से एक पेयर लेना होता है फ्रैक्शन का, ठीक है। इन फ्रैक्शन के पेयर्स में से हम एक पेयर सेलेक्ट करते हैं जिसका इंटीग्रल हम इजीली सोल्व कर लें, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, ग्रुपिंग मेथड से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि यहाँ पर p है और यहाँ पर q है, तो हम ऐसे देखते हैं कि डिनोमिनेटर में भी p और q होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जेड भी है, पी और वाई भी है, तो अब देखते हैं क्या होगा। लेकिन अगर हम एक बात देखें तो डी क्यू के अपॉन में ये है 2qx और ये 2qx, ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जीरो बन रहा है, ठीक है, तो उससे कैलकुलेशन आपकी और भी इजी हो जाएगी। यानी उस फ्रैक्शन को आप किसी भी एक अदर फ्रैक्शन के साथ ले लें तो आपका इंटीग्रल बड़ा इजीली हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब जिसके डिनोमिनेटर में जीरो बन रहा है इसको तो आपको लेना ही है, और इसके साथ किसी भी फिर फ्रैक्शन को ले लीजिए, इंटीग्रल हो जाएगा। फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है कि इसका ग्रुप किसी के साथ बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो उसको आप किसी भी फ्रैक्शन के साथ ले लीजिए जो और बाकी फ्रैक्शन है। तो यानी हम डी क्यू को सेलेक्ट कर लेते हैं और कोई भी एक फ्रैक्शन इसके साथ में आप रख सकते हैं, चाहे तो डी एक्स रख लें, डी वाई रख लें, डी पी रख लें या
हाँ, डी जेड वाली फ्रैक्शन बदली तो ठीक है। हम कौन सी को सेलेक्ट करेंगे, डी क्यू को और डी एक्स को कर लेता हूँ, चलिए मैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डी क्यू के तो अपॉन में क्या था, जीरो बन जाएगा, और डी एक्स के अपॉन में क्या है, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्यू। ठीक है, तो डी क्यू के अपॉन में हो गया आपका जीरो, और डी एक्स के अपॉन में है माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्यू। क्लियर, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यही तो है। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर q है और यहाँ पर x है, तो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो है। तो जब ये जीरो इस साइड मल्टीप्लाई होगा तो राइट हैंड साइड वाली फ्रैक्शन जो है वो जीरो हो जाएगी। क्लियर, तो बड़ी सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब इसका आप इंटीग्रल कर दीजिए बोथ साइड। तो बोथ साइड इंटीग्रल करेंगे तो क्या होगा, डी क्यू का इंटीग्रल हो जाएगा क्यू, और जीरो का जीरो, और एक कांस्टेंट उसमें ऐड कर देंगे आप। तो इसको बोल सकते हैं आप इक्वेशन नंबर 2 तक बन गई थी, तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। क्लियर, अब ये Q की वैल्यू आपको मिल गई है। इसके बाद आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, P की वैल्यू। तो P की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, आप इस Q की वैल्यू इस इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं। ये जो इक्वेशन वन यहाँ पर गिवन है, तो इक्वेशन वन क्या है उसको लिख लेते हैं एक बार। 2zx माइनस पी एक्स स्क्वायर, 2zx माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy माइनस 2qxy प्लस पी क्यू इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन वन थी आपकी, ये इक्वेशन थ्री। तो अब आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन थ्री। तो इक्वेशन थ्री से क्यू की वैल्यू इसमें पुट करेंगे आप इक्वेशन वन में, तो देखिए क्या होगा, 2zx माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्यू के प्लेस पर आ जाएगा a, तो a एक्स वाई प्लस पी क्यू के प्लेस पर कितना आ जाएगा a। अब आपको p की वैल्यू को फाइंड करना है, तो p को वन साइडेड कर लीजिए। तो आप इसको लिख सकते हैं 2zx माइनस 2axy, एक साइड कर लिया हमने, और p को एक साइड ले गए, तो p एक्स स्क्वायर माइनस ए पी। क्लियर है भाई। अब इसमें से 2x कॉमन आ जाएगा लेफ्ट से, तो क्या बचेगा, z माइनस ए वाई, और राइट से p कॉमन आ जाएगा, तो p एक्स स्क्वायर माइनस ए। अब इससे अगर आप p की वैल्यू देखेंगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x इंटू जेड माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए। ये इक्वेशन फोर इसको आप बोल सकते हैं। ये आपको p की वैल्यू मिल चुकी। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं इस स्टेप के बाद, इस स्टेप के बाद आप करते हैं ऑन पुटिंग वैल्यूज ऑफ p एंड q इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में पुट करते हैं, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक है, तो डी जेड इक्वल टू कितना आएगा, पी के प्लेस पर पी की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन फोर से, तो ये हो जाएगा 2x जेड माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए कितना, ए वाई, तो डी वाई। अब इंटीग्रल करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x है और फंक्शन में यहाँ पर z भी गिवन है, तो अब इंटीग्रल नहीं कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखें अगर आप इस फैक्टर को, तो z किस फैक्टर के साथ रहेगा, हमेशा y के साथ, क्योंकि ये फैक्टर जहाँ पर भी जाएगा, चाहे तो आप इसे राइट में रखें या लेफ्ट में रखें, तो z के साथ y रहेगा ही, क्योंकि माइनस में है z के साथ ए वाई। ठीक है, यानी z और y एक साइड रहेंगे और बाकी x एक साइड रहेगा। तो जेड और वाई जब एक साइड रहेंगे तो इस डी जेड को भी डी वाई के साथ करिए, तो इस डी वाई को हम डी जेड की साइड ले जाते हैं,
देखिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा डी जेड माइनस ए डी बाई इक्वल टू 2x जेड माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू डी एक्स। अब जेड और वाई राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इस फैक्टर को भी आप लेफ्ट हैंड साइड में कर दीजिए। तो डी जेड माइनस ए डी वाई अपॉन में आ गया जेड माइनस ए वाई इक्वल टू बचा आपका 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए और डी एक्स। अब देखिए एक चीज आपको पता ही है कि अगर किसी फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है उसका डिफरेंशियल अगर उसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर होता है तो उसका इंटीग्रल बड़े इजीली हो जाता है, यानी उस फ्रैक्शन का इंटीग्रल होता है लोगारिथम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ दैट फ्रैक्शन। ठीक है, तो आप इसको बड़े इजीली अब इंटीग्रल कर सकते हैं। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो बोथ साइड इंटीग्रल कर देंगे भाई। तो कितना मिला, नीचे का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नोमरेटर है तो डिनोमिनेटर के आगे लोग यूज करेंगे, ये इंटीग्रल हो जाएगा इसका। इधर भी देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस ए का डिफरेंशियल कितना होता है 2x, तो वो भी नोमरेटर में रखा हुआ है, यानी इधर भी डिफरेंशिएशन कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए, और ए कांस्टेंट ऐड कर देंगे लोग बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए कांस्टेंट ऐड किया था आपने तो इस बार बी को ऐड कर दिया। अब आप क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, लोग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो लोग जेड माइनस ए वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका लोग ओ लोग एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस लोग बी, मतलब लोग एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। तो अब इसको कंपेयर कर देंगे आप, तो जेड माइनस ए वाई किसके इक्वल आ जाएगा बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए। क्लियर है, तो यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से चार पीट मेथड का यूज करके आपने गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, उसको भी हम चार पीट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की। सबसे पहले तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लिख लीजिए, द गिवन पी डी ई इज क्या हो जाएगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू क्यू जेड। ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए इसको। अब आपको पहचानना है कि चार पीक मेथड अप्लाई होगा कि नहीं, तो देखिए पी और क्यू की पावर 1 नहीं है, यानी क्या है पावर 2 है, तो इसका मतलब ये नॉन लीनियर है। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, चार पीक मेथड। तो इस मेथड के लिए अब क्या करते हैं हम, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो लेट फंक्शन हम आप ले लेंगे एफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई, और क्यू जेड को भी लेफ्ट में कर देंगे जिससे राइट में 0 बन जाए, तो ये आपका फंक्शन आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं आप, इसके बाद आप डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं किसके, एफ के। तो एफ की डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिए इक्वेशन में एक्स नहीं देखने को मिल रहा है इसमें आपको, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, 0 डेरिवेटिव आ जाएगा इसका। और ये डेल एफ ओवर डेल वाई, तो जब वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, बाकी और कहीं वाई नहीं है तो बाकी सब टर्म्स का 0 हो जाएगा। उसके बाद आपने डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, डेल एफ ओवर डेल जेड। जब जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए ये जो टर्म है इसमें जेड नहीं है तो इसका तो 0 जेड के रेस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस क्यू। उसके बाद डेल एफ ओवर डेल पी, पी के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो पी की ये टर्म है पी स्क्वायर का 2p हो जाएगा, इधर से बाई आएगा तो 2p वाई। इसी तरह से क्यू के रेस्पेक्ट में जब करेंगे आप एफ का तो ये हो जाएगा 2q
वाई। क्लियर है भाई? अब इसके बाद क्या लिखते हैं आप? इसके बाद लिखते हैं आप 4 बिट इक्वेशंस। और क्या होती हैं 4 बिट इक्वेशंस? डीपी अपॉन, फॉर्मूला हर बार लिखना है आपको, डीपी अपॉन डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस पी डेल एफ ओवर डेल जेड इक्वल टू डी क्यू अपॉन डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ ओवर डेल जेड इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ ओवर डेल पी इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस पी डेल एफ ओवर डेल पी माइनस क्यू डेल एफ ओवर डेल क्यू इक्वल टू डी एफ अपॉन जीरो। क्लियर? अब क्या करेंगे आप? अब इतना करने के बाद आप जो पार्शियल डेरिवेटिव्स आपने फाइंड किए हैं इनकी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है? जीरो है, तो इस टर्म को तो जीरो है तो छोड़ दीजिए। बाकी क्या बचा? पी इंटू डेल एफ ओवर डेल जेड, तो इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस क्यू। तो पी इंटू माइनस क्यू कितना हो जाएगा? माइनस का पी क्यू, माइनस पी क्यू। इसी तरह से डी क्यू अपॉन कितना हो जाएगा? डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो कि क्या है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस कितना है? क्यू इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू कितनी है? माइनस क्यू, तो ये हो जाएगा माइनस इक्वल टू डी एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस का डेल एफ अपॉन डेल पी कितना है? ये देख लीजिए, ये हो जाएगा -2p वाई। और डी वाई अपॉन कितना हो जाएगा? माइनस डेल अपॉन डेल क्यू कितना? तो -2q वाई। और डी जेड अपॉन कितना हो जाएगा? माइनस का पी, इसमें पी से मल्टीप्लाई करेंगे, पी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पी से, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2p² वाई प्लस 2q² एक्स, 2p² वाई प्लस 2q² क्यू के रेस्पेक्ट में 2q² वाई होगा यहाँ से। ठीक है? इक्वल टू किसके? डी एफ अपॉन जी, इसको बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन से आपको पहले तो ये चेक कर लेना है कि किसी फ्रैक्शन के अपॉन में, मतलब किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं है। अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जीरो है तो यानी उस फ्रैक्शन को किसी भी फ्रैक्शन के साथ ले सकते हैं और बढ़िया इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको काउंट नहीं करेंगे अभी, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन में भी जीरो है। ये तो सबसे लास्ट वाला रेयर केस होगा हमारा, कि जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तब इसको यूज करेंगे। ठीक है? क्लियर? तो अब देखिए, डिनोमिनेटर तो बाकी किसी का जीरो बनेगा नहीं, लेकिन ग्रुपिंग देख लेते हैं किसकी किसके साथ ग्रुपिंग बनेगी। तो अगर मैं यहाँ से इन दोनों फ्रैक्शन को चूज करूं, ठीक है, तो यहाँ पर नोमरेटर में पी और क्यू वेरिएबल्स हैं, तो इनके डिनोमिनेटर में भी पी और क्यू वेरिएबल्स आपको मिल रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब इस फ्रैक्शन को मैं चूज कर सकता हूँ। तो टेकिंग, किस किस फ्रैक्शन को ले लेते हैं हम? डी पी जो फर्स्ट मेंबर है माइनस पी क्यू इक्वल टू डी क्यू अपॉन, देखिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये पी स्क्वायर ये क्यू स्क्वायर, और जब ये क्यू और माइनस क्यू मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का क्यू स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा पी स्क्वायर। ठीक है? अब कैसे करेंगे? अब आगे देख लेते हैं। अब एक पी से अपॉन में जो है एक पी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी पी अपॉन माइनस क्यू इक्वल टू डी क्यू अपॉन पी। अभी इंटीग्रल में कर नहीं सकता, क्योंकि पी जो होना चाहिए वो डीपी के साथ होना चाहिए और क्यू जो होना चाहिए वो डी क्यू के साथ होना चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा? ये पी इस साइड चला जाएगा और ये क्यू माइनस क्यू इस साइड चला जाएगा। देखिए क्या मिलेगा आपको?
पी डी पी इक्वल टू माइनस क्यू डी क्यू। अब क्या कर दें, अब तो इंटीग्रल कर सकते हैं, तो इंटीग्रल कर दिया पी डी पी इक्वल टू माइनस बाहर इंटीग्रल क्यू डी क्यू। जब इंटीग्रल करेंगे तो पी का इंटीग्रल पी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू माइनस क्यू का इंटीग्रल क्यू स्क्वायर बाई टू, और एक कांस्टेंट उसी फॉर्मेट में हम ऐड कर देते हैं ए स्क्वायर बाई टू, जिससे टू से टू कैंसिल हो जाए। क्लियर है। तो इससे अगर हम ए स्क्वायर की वैल्यू देखें तो क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 बोल सकते हैं, क्योंकि टू इक्वेशंस तक ऑलरेडी बन चुकी हैं। अब देखिए पी और क्यू की वैल्यूज को हमें फाइंड करना होता है, तो ये पी और क्यू की वैल्यूज तो नहीं है, ये पी और क्यू में क्या है, रिलेशन है। तो पी और क्यू की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन 3 से जो ये रिलेशन मिला है इसका यूज करेंगे हम किस में, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई इक्वल टू क्यू जेड। चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार। क्या थी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू क्यू जेड। ये इक्वेशन 1 थी। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से मैं किसकी वैल्यू फाइंड करूंगा, पहले क्यू की। तो देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यहाँ पर कितना पुट कर देंगे, ए स्क्वायर। तो आप बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1, कितना हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के प्लेस पे ए स्क्वायर वाई इक्वल टू क्यू जेड। तो इससे किसकी वैल्यू मिलेगी आपको, क्यू की वैल्यू मिली, क्या, ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड। इसको इक्वेशन 4 बोल सकते हैं। तो ये किसकी वैल्यू मिल गई, क्यू की। अब क्यू की वैल्यू से आप किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, पी की, क्योंकि आपको दोनों ही वैल्यू चाहिए, पी और क्यू की। तो आप ये क्यू की वैल्यू जो है इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे यहाँ पर, तो आपको पी की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन 3 और 4 का यूज करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर तो एज इट इज प्लस क्यू स्क्वायर का, क्यू स्क्वायर की वैल्यू करेंगे तो क्यू का स्क्वायर करेंगे तो ए टू दी पावर 4 हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू राइट में कितना है, ए स्क्वायर। ठीक है। अब पी स्क्वायर को एक साइड करेंगे, बाकी सबको एक साइड, तो ए स्क्वायर माइनस ए टू दी पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। क्लियर है। ये अपॉन केवल इस टर्म में है। ठीक है। अब इससे ए की पावर ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बचेगा, 1 माइनस ए 4 में से ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है यहाँ पर अपॉन जेड स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू मिली, पी स्क्वायर की, लेकिन आपको वैल्यू किसकी चाहिए, पी की। तो क्या कर लेंगे आप, स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए अपॉन में जेड स्क्वायर का जेड, और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हो जाएगा अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको बोल सकते हैं आप इक्वेशन नंबर 5। ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, अब पी और क्यू की वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं। सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, पी और क्यू की वैल्यू आपको पुट करेंगे किस इक्वेशन में, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में। चलिए पुट करते हैं। तो डी जेड इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन जेड, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू है इक्वेशन 4 से ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड इंटू डी वाई। अब एक चीज देखिए, इसमें अब इंटीग्रल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि dx के साथ में z भी है यहाँ पर और y भी है। तो इस फैक्टर को देखें अगर रूट वाले को, तो आप z के साथ में कौन है इस फैक्टर में, y है, ए स्क्वायर वाई। तो यानी ये फैक्टर जहाँ पर भी जाएगा एक साथ जाएगा, यानी z और y एक साथ रहेंगे आपके। तो z और y को एक साथ एक साइड कर लीजिए, यानी डी जेड की साइड में क्या कर देता हूँ, ये y वाली टर्म कर देता हूँ। तो कितना हो जाएगा, पहले तो एक काम करिए, ये अपॉन में से z
इस साइड ले जाइए लेफ्ट में, तो जेड इस साइड चला गया, यानी जेड से मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गया ए इंटू जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई डी वाई। ठीक है भाई। अब क्या करें, अब इस वाई वाली टर्म को जेड की साइड कर देते हैं, तो ये डी जेड दो बार हो गया, तो ये क्या था, ये जेड होगा, जेड डी जेड। ठीक है, तो जेड डी जेड इक्वल टू, सॉरी, इसको माइनस करेंगे ना जब इस साइड ले जाएंगे इस टर्म को, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई डी जेड डी वाई इक्वल टू क्या बचा, ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स, क्या है, डी एक्स। क्लियर है। अब ये जो फैक्टर है जेड और वाई का, इसको भी इस साइड ले जाइए, क्योंकि लेफ्ट में जेड और वाई आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये हो जाएगा जेड डी जेड माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए डी एक्स। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रल कर दीजिए, जब इंटीग्रल करेंगे तो ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे इंटीग्रल करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि अगर कोई फैक्टर ऐसा मिल रहा है आपको इक्वेशन के अंदर जिसका इंटीग्रल करना है, कि जिसका डेरिवेटिव या डेरिवेटिव का कुछ पार्ट उसी इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व है, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, पहचानेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगेगा। ठीक है, तो देखिए, अगर आप इस फैक्टर को देखें तो इसका डिफरेंशिएशन का कुछ पार्ट इसके न्यूमरेटर में रखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको आप क्या ले सकते हैं, टी ले सकते हैं, या फिर इस रूट के साथ, इसको टी लिया आपने, रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को टी बोल दिया। या आप क्या कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दें, तो जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, टी स्क्वायर की। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर का टू जेड डी जेड माइनस ए स्क्वायर एज इट इज वाई स्क्वायर का टू वाई डी वाई और टी स्क्वायर का टू टी डी टी। अब क्या करें, टी से डिवाइड कर दीजिए, टी कॉमन लेकर कैंसिल कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, जेड डी जेड माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब उस इक्वेशन पर आते हैं वापस, जिसका हमें इंटीग्रल करना है। ठीक है, तो उसको देखते हैं कि इसका इंटीग्रल करना है, ये जो इक्वेशन हमारे सामने है, तो इसको देखिए इसमें क्या होगा, ये जो अब जेड डी जेड माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई है, ये सेम ये है, और ये किसके इक्वल है, डी टी के इक्वल है, तो इसके प्लेस पर डी टी अपॉन ये जो अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसको आपने क्या माना, टी माना। ठीक है, और एक चीज और, जब यहाँ टी स्क्वायर का किया तो होता है टू टी डी टी, तो यहाँ पर टी आएगा, तो यानी ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी, टी डी टी इक्वल टू, राइट में देखिए तो राइट में तो सिंपल है, ए डी एक्स का इंटीग्रल है। अब इस टी से टी कैंसिल, तो क्या मिला, इंटीग्रल ऑफ डी टी इक्वल टू ए इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। इंटीग्रल कर दीजिए अब आप, तो कितना आ जाएगा, डी टी का टी, ए डी एक्स का एक्स, और एक कांस्टेंट भी ऐड करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो ए पहले से ऐड कर चुके हैं, तो अब बी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये टी की टर्म्स में आंसर आ चुका है आपका, लेकिन आपको आंसर टी की टर्म्स में नहीं देना है, क्योंकि टी तो आपने अपने से लेट किया था, तो यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है ये, तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, तो टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा, बी गेट, टी की वैल्यू यहाँ पर पुट करी, अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ए एक्स प्लस पी।
तो आप या तो आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या रूट को कैंसिल करना चाहें, आप रूट को हटाना चाहें यहाँ से तो स्क्वायर भी कर सकते हैं, ऑन स्क्वायरिंग। तो अगर स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू इस साइड का होल स्क्वायर जब होगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आपने आज की वीडियो में चार पीट मेथड का यूज करके दो इक्वेशंस को सोल्व किया। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में इतना काफी है।